बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग में सवालात हो रहे थे कि पाक और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा होता है जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा, तो सऊदी अरब को भी इस जंग के अंदर आना चाहिए, ये सवालात हो रहे थे। तो अब खबर आ रही है कि दो इस्लामी मुल्क की जंग छिड़ गई है और सऊदी अरब की जानिब से फौजी अड्डों पर हमला किया गया है और ये दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमला हुआ है जिसमें जंगी जहाज तबाह होने की खबरें हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वेपन्स। ये क्या तफसीलात बताई जा रही हैं कि एक फजाई हमला सऊदी अरब की फजाइया की जानिब से, उनकी फौज की जानिब से किया गया है, किस मुल्क को टारगेट किया गया, कहां पर टारगेट किया गया, क्या तफसीलात इस हवाले से बताई जा रही हैं। ये मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपके सामने तो रखी जाएंगी कि इस हमले का बेसिकली मकसद क्या था। लेकिन सवाल यह है कि पाक फौज को, पाक फजाइया को अचानक से मुतहरिक कर दिया गया है। हमारी तमाम तर अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है और ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। पाक फौज और पाक फजाइया क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं। ISPR किस खबर की तस्दीक कर रहा है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट करना नहीं भूलना है। नाज़रीन, सुबह सवेरे एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उस खबर को रिपोर्ट करना शुरू होता है कि सऊदी अरब की जानिब से एक एरियल अटैक किया गया। अब इस एरियल अटैक में यानी कि दो इस्लामी मुल्क के दरमियान जंग छिड़ गई है, इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हाल बन रही है। अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि ये दो इस्लामी मुल्क के दरमियान जंग छिड़ना ये एक खतरनाक तरीन मरहला है। सऊदी अरब ने जो है वो यमन के ऊपर बम मारा है और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब बॉम्ब्स यमन ओवर वेपन शिपमेंट, इट क्लेम्स UAE सेंट्स टू सेपरेटिस्ट, यानी कि जो मुत्तहदा अरब अमारात है उनके जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर सऊदी अरब की जानिब से एक अटैक किया गया और बताया गया कि ये जो UAE जो है वो यमन की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको जंगी असला प्रोवाइड कर रहा था। और उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है, ये मुकल्ला का जो एयरपोर्ट है यमन के ऊपर, वो उस पोर्ट सिटी के ऊपर ये जंगी बहरी जहाज पहुंचे और मौके के ऊपर सऊदी अरब की जो फजाइया है उन्होंने वहां पर एरियल अटैक्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। और फिर बताया गया कि सऊदी अरब ने UAE की सप्लाई लाइन के ऊपर एरियल अटैक किया है और फुजैरा बंदरगाह जो है वहां पर इसकी लोडिंग की गई। UAE की बंदरगाह पर वहां पर जो सामान लोड किया गया जिसमें वेपन से, उसमें असला था, तोपें थी, बख्तरबंद गाड़ियां थी, उसके अलावा दीगर फौजी साजो सामान था जो कि जंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो लोड किया जा रहा था और उसको मुकल्ला पोर्ट सिटी जो है वहां पर भेजा गया। जो सऊदी अरब ने UAE के जंगी जहाजों के ऊपर जो है वो फिर ये स्ट्राइक की है जिसमें बताया जा रहा है कि वो तबाह हुए हैं और कोई भी जानी नुकसान उस पर नहीं हुआ है। अब ये एक खबर आई है जिसके बाद सऊदी अरब ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन UAE की जानिब से अभी तक जो है वो एक्नॉलेज स्ट्राइक्स के हवाले से नहीं किया गया। बताया गया कि जो ये बहरी जहाज जा रहे थे UAE की जानिब से उनके सिग्नल्स जो हैं वो बंद किए गए ताकि ये जहाज जो है वो डिटेक्ट ना किए जाए और फिर इसको भेजा गया STC जो कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जो कि एक यमन की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनको ये फौजी साजो सामान UAE की जानिब से भेजा गया और ये जो है वो बताया गया फिर सऊदी अरब ने उस पर अटैक किया है। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि इट केम्स आफ्टर शिप्स अराइव्ड देयर फ्रॉम फुजैरा, अ पोर्ट सिटी ऑन द UAE ईस्टर्न कोस्ट। द शिप्स क्रू हैड द डिसेबल्ड ट्रैकिंग डिवाइसेस अबॉर्ड द वेसल्स, यानी कि उन्होंने अपनी ट्रैकिंग डिवाइसेस को डिसेबल कर दिया था। जैसे ही ये सिग्नल्स पहुंचे फिर वहां पर ये अटैक होता है। अब उस सारी सिचुएशन के बाद जनाब सऊदी अरब ने अपनी तमाम तर फौजें जो हैं वो तैयार कर ली हैं, अपनी फौजों को यमनी जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दिया है, अपनी फजाइया को हाई अलर्ट कर दिया है और सऊदी अरब ने इस हमले की जो है वो जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। लेकिन अब देखिए कि दो मुल्क जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, UAE और फिर
सऊदी अरब। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जनाब ये यूएई और सऊदी अरब के दरमियान तनाव जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों ममालिक पहले ही यमन की जंग में ही जो है वो एक ही इत्तेहादी थे, लेकिन फिर अब मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत की जा रही दोनों ममालिक की जानिब से। पहले इत्तेहादी थे, फिर दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ ग्रुप्स की हिमायत करना जो है वो शुरू कर दी। फिर यमन की हुकाम ने बताया है कि जो हालात हैं उनमें हंगामी नाफिज कर दी गई है, यानी इमरजेंसी नाफिज की गई है, और यूएई के साथ जो दिफाई माहिदा है उसको मनसूख कर दिया है यमन की जानिब से, और तमाम अमराती अफवाज को 24 घंटे में यमन छोड़ने का हुक्म भी जनाब जारी कर दिया है। ये जो है वो इस वक्त यूएई और उसके अलावा जो यमन है उनके दरमियान भी इस वक्त शदीद तरीन जंग छिड़ी है, और यमन की सदारती कौंसिल के सरबराह जो है उन्होंने यूएई के साथ मुश्तरका दफाई माहिदा मनसूख करने का ऐलान किया है। और उनका मजीद कहना है कि यमन की तमाम बंदरगाहें और जमीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर फिजाई, जमीनी और बहरी नाकाबंदी नाफिज की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अहकामात ऐसे वक्त में सामने आए जब सऊदी अरब की क़यादत में कायम मिलिट्री इत्तेहाद ने यमन में महदूद फिजाई कार्रवाई की है, जिसमें मुकल्ला जो बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया है। अब यहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक दिफाई मुआहदा मौजूद है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो डेफिनेटली अब जो अटैक होता है या फिर ये जो बागी ग्रुप है इसके ऊपर सऊदी अरब ने एक स्ट्राइक की है, यानी कि यूएई ने उनको असला भेजा और उस पर स्ट्राइक हुई है, तो डेफिनेटली क्या वो सऊदी अरब पर अटैक करेंगे। अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, यानी कि सऊदी अरब की तमाम अफवाज जो है वो यमन के बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर बैठी हुई है, तो अगर ये हमला हो जाता है तो पाकिस्तान क्या इसको रिटेलिएट करेगा। अब देखिए हमारी फौजें जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय हो गई हैं, हरमैन सिरफैन की हिफाजत की जा रही है, और जो बेसिस हैं सऊदी अरब के अंदर वहां पर हमारी फजाइया भी उनको भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया, वो भी वहां पर डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान सऊदी अरब ने सिर्फ स्टेटमेंट से काम लिया था, वो अमली तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इखलाकी तौर पर मदद की थी। तो हालांकि हमारा ये दिफाई मुआहदा मौजूद था, क्योंकि इंडिया ने हम पर हमला किया, तो ये हमला तो सऊदी अरब को ऊपर तसव्वुर होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले को अपने ऊपर तसव्वुर नहीं किया। अब पाकिस्तान इस पर क्या करेगा। पाकिस्तान के लिए हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट अभी पाकिस्तान आए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, और उन्होंने डिपॉजिट भी किया था कि हमारे जो हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो जनाब बढ़े, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, और सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट बहुत अच्छा हमारा हुआ है। तो ये जो इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की खबर है, कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक दिफाई मुआहदा भी किया है, और दोनों ही खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के बराह रास्त मफादात भी जुड़े हुए हैं। अगर ये कशीदगी बढ़ती है अल्लाह ना करे तो या बराह रास्त को तसादुम होता है, तो सबसे ज्यादा कोई मुल्क मुतासिर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। कि क्या हम सऊदी अरब के साथ जाएंगे जो दिफाई मुआहदा जिनके साथ हुआ है, या हमारे जो मफादात जुड़े हुए हैं यूएई के साथ, या हम उनकी तरफ जाएंगे। तो यहां पर पाकिस्तान के लिए फैसला करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर आता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली जो है वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से भी इंडिया की जंग के अंदर पाकिस्तान की कोई खातिर ख्वाह मदद सामने नहीं आई है। अब खारजा पॉलिसी जो है वो जज्बात या ख्वाहिशात से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मफादात पर हमारी जुड़ी होती हैं। अब पाकिस्तान को देखना होगा कि हमारे किस मुल्क के साथ मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब अगर उन्होंने कह दिया कि आप ही तो कह रहे थे कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, तो फिर आ जाएं आप बिस्मिल्लाह करें। तो फिर अगर पाक फौज अटैक करती है या सऊदी अरब की मदद का ऐलान करती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारा यूएई के साथ बराह रास्त तसादुम शुरू हो जाएगा। अब पाकिस्तान को जो है वो ख्वाहिशात या जज्बात के तहत जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी को मुतय्यन नहीं करना होगा, बल्कि मफादात देखना होगा कि हमारे मुल्क के किस मुल्क के साथ मफादात जो हैं वो जनाब जुड़े हुए हैं। तो ये बड़े मुश्किल तरीन फैसले का वक्त जनाब आ चुका है कि जिसके बाद पाक फौज और पाक फजाइया अचानक से मुतहरिक हो चुकी हैं, और बस ऑर्डर का इंतजार है कि किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला हुआ या रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च हुआ तो फिर पाकिस्तान की फौजें जो हैं उनको भी उतारा जा सकता है। लेकिन अब यमन ने मुकम्मल तौर पर फिजाई हदूद को बंद कर दिया है, और उन्होंने 72 घंटों के लिए किसी भी किस्म की जो बंदरगाह है वहां पर गुजरगाह उसको बंद किया, ताकि यूएई जो है उनकी तमाम तरफ फौजों को अपना मुल्क छोड़ने का ऐलान किया कि जनाब आप यहां से जो है वो चले जाएं, और फिर उनको वक्त दे दिया कि जो दफाई मुआहदा है उनको मुअत्तल किया है, और 24 घंटों में अमराती अफवाज को अपने मुल्क से निकलने का हुक्म जो है वो जनाब जारी कर दिया है। तो ये अगर आप सिचुएशन को देखें तो ये कोई आसान सी सिचुएशन नहीं है, ये कोई आप देखेंगे कि जंग
جنگی صورتحال بن گئی ہے اور یہ دو اسلامی ممالک کے درمیان جنگ ہے، تو اٹ مینس کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے۔ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ تو چاہیں گے کہ سارا کچھ ہو اور اس خطے کے اندر جنگ چھڑے اور وہ اپنا اسلحہ جو ہے اس کے اندر بھیجیں، اور اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو یو اے کے اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عرب، یعنی کہ سعودی عرب نے تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا، اور جو محمد بن سلمان ہے وہ حالیہ ابھی امریکہ کا دورہ کر کے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر آئے ہیں، تو وہ F-35 فائٹر جیٹس کی ڈیل انہوں نے کرنی تھی، لیکن وہ ڈیل جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے۔ تو اس سب کے اندر پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوا ہے، تو ہماری فوجیں جو ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔